डायरेक्टर एनिमेशन का एक और उदाहरण। चलो हम एडोबी डायरेक्टर में मूल तत्व एनिमेशन इफेक्ट्स बनाने के दो सबसे आम तरीके देखते हैं। बाईं तरफ का चित्र डायरेक्टर के कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेखा चित्र है। इस प्रकार का दो आयामी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा यह मानकर चलता है कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू x y की वैल्यू से पहले दिखाई गई होती है, ताकि स्क्रीन का ऊपरी बायां हिस्सा 0 होता है, जो यह दिखाता है कि x एक्सिस पर 0 पिक्सल है और y एक्सिस पर भी 0 पिक्सल है। यदि स्क्रीन 800 पिक्सेल्स चौड़ा और 600 पिक्सेल्स ऊंचा हो तो चित्र की निचली दाईं ओर 800-600 कोऑर्डिनेट के रूप में दिखेगा। स्क्रीन का मध्य 400-300 होगा। हर एक्सिस की वैल्यू कितनी बड़ी यह हरी रेखा दिखाती है। एक्स एक्सिस की वैल्यू दाईं ओर बढ़ती है और वाई एक्सिस की वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। डायरेक्टर में की फ्रेम एनिमेशन पारंपरिक सेल आधारित एनिमेशन का विस्तार है, जहां एनिमेटर किसी सीन के अंदर की कोई चाल या कार्यवाही की मुद्राओं का चित्र बनाता है। की फ्रेम तरीका कंप्यूटर इंटरफेस के अंदर दृश्य परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह परिवर्तित हो जाता है। डायरेक्टर में की फ्रेम एनिमेशन में स्प्राइट्स को स्कोर के विभिन्न चैनल्स में रखना और डायरेक्टर का टाइमलाइन एनिमेशन टूल्स का प्रयोग कर हर स्प्राइट की स्थिति, नाप, रोटेशन और अन्य दृश्य गुणों को बदलकर इच्छित इफेक्ट लाना। एनिमेशन की कई जरूरतों के लिए की फ्रेमिंग एक असरदार और काम करने के लिए आसान तरीका है, क्योंकि हर स्प्राइट को देखकर बदला जा सकता है। डायरेक्टर का की फ्रेम एनिमेशन टूल प्रयोग करके हम बैलून के चित्र को स्कोर के स्प्राइट चैनल 1 में डाल सकते हैं। स्कोर विंडो का प्रयोग करते हुए हम स्प्राइट को कई फ्रेम्स में लागू कर सकते हैं, जैसे 10 फ्रेम्स। आपके डायरेक्टर की कॉपी की सेटिंग्स के अनुसार आपका स्प्राइट कम या ज्यादा फ्रेम्स में डिफॉल्ट द्वारा लागू हो जाता है। हम ऑप्शन जमा स्प्राइट के आखिरी फ्रेम को चुनकर या ऑल्ट जमा स्कोर विंडो में स्प्राइट 1 में चैनल 1 विंडोज के फ्रेम को क्लिक कर हम स्प्राइट का केवल आखिरी फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। स्टेज विंडो में बैलून की स्थिति को वहां पोजीशन करें जहां हम चाहते हैं और डायरेक्टर को ट्वीन्ड फ्रेम्स भरने दें। इमेज यह दिखाती है कि कैसे इस तकनीक द्वारा एनिमेशन के 10 फ्रेम्स स्टेज पर दिखाए जा सकते हैं। बैलून चित्र के मध्य के पास की नीली बिंदु बैलून के लिए शुरुआती की फ्रेम दर्शाती है। रेखा के साथ के छोटे काले बिंदु इंटरमीडिएट या ट्वीन फ्रेम्स का प्रतिनिधित्व करती हैं और दाईं ओर बड़ी लाल बिंदु अंतिम या आखिरी की फ्रेम दर्शाती है। अनिवार्य रूप से नीली और लाल बिंदु विभिन्न स्प्राइट विशेषताओं का एक स्नैपशॉट प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि क्षैतिज और लंबवत यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, रोटेशन और आकार इत्यादि। ऊपर स्कोर के चित्र में बैलून स्प्राइट के शुरू और अंत में सफेद बिंदु स्प्राइट के पहले और अंतिम की फ्रेम को दर्शाती हैं और उसके नीचे के चित्र जैसी ही जानकारी दिखाती हैं, परंतु अलग दृश्य तरीके से। ऊपर दिए गए उदाहरण में डायरेक्टर की फ्रेम्स से स्नैपशॉट पोजिशनल जानकारी का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि स्प्राइट को कितना दूर सरकाना पड़ेगा और फिर उस दूरी को उन फ्रेम्स की संख्या से भाग करें जिनमें चाल हुई है। इसका अंतिम नतीजा यह होता है कि स्प्राइट ऊपर की पोजीशन पर आ जाता है। नीचे डायरेक्टर संक्षिप्त। एडोबी डायरेक्टर, जिसे पहले मैक्रोमीडिया डायरेक्टर कहा जाता था, एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन ऑथरिंग प्लेटफॉर्म है जो मैक्रोमीडिया द्वारा बनाया गया है और जो अब एडोबी सिस्टम्स का हिस्सा है। यह यूजर को मूवी के डायरेक्टर के रूप में एप्लीकेशन बनाने देता है, जो कि एक मूवी के रूपक की तरह होती है। इसे असल में एनिमेशन सीक्वेंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसमें लिंगो नाम की स्क्रिप्टिंग भाषा जोड़ देने से यह एडोबी शॉकवेव के प्रयोग से सीडी रोम्स और स्टैंड अलोन कियोस्क्स और वेब विषय वस्तु निर्मित करने की लोकप्रिय पसंद बन गई है। एडोबी डायरेक्टर 2D और 3D
दोनों मल्टीमीडिया परियोजनाओं को सपोर्ट करता है।